उत्तराखंड में धनोल्टी विधानसभा ज्वारना के पीछे लिवाणी तोक में शाम को 5:30 बजे आग लगाई जाती है और आग जंगलों को जलाया जाता है, जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षी जो घर से बेघर हो जाते हैं और लोग आज इतने निर्दयी हो गए वनों को जलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कूड़ा पड़ रखा है माता सुरकंडा के चरणों के नीचे है, और जिसमें हमें आज बड़े भाई हमारी डॉक्टर त्रिलोक चंद सोंधी जी मिले हैं, और ये इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भी हैं। और वास्तव में इनकी ड्रेस देख के लगता है कि वास्तव में मानवता को जगाने का काम कर रहे हैं और स्वच्छता के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। भाई जी, आप आज मंदिर गए थे, आपने कितने बोरिया कूड़ा बच्चों से उठाया आज? देखिए, हम जाते समय तो हम मंदिर में जाते समय हमने एक जन जागरूकता रैली निकाली। सब लोगों को जागरूक और प्रेरित करते हुए हम इस बाजार में भी पहली रैली निकाली। बाजार के राम मंदिर तक गए। जब मंदिर में गए, मंदिर के बच्चों के हमने पूरा वहाँ आराधना, उन लोगों से भी अपील मैंने की है कि जो वहाँ मंदिर में पहुँचे थे उनसे भी मैंने की है कि भाई उत्तराखंड जो है जो खूबसूरत प्रदेश है और यहाँ माता रानी बैठे हैं। जब हम माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ के स्वच्छता पर ध्यान रखें। नीचे जो नारियल फोड़ रहे थे तो वो नारियलों के बिखरे हुए थे, हमने वो नारियलों को भी इकट्ठा करके रखा हुआ है वहाँ पर, और उन लोगों से निवेदन किया कि आप इनको जला कर दीजिएगा या इनका निस्तारण कीजिए। नीचे आते समय हम आए तो बहुत सारे चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, बहुत सारे जो वहाँ भी कूड़ा कबाड़ा रखा था। सबसे ज़्यादा अगर हमको मिले वहाँ तो ये बोतलें मिले, प्लास्टिक की बोतलें मिले। तो मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा कि 12 कट्टे हमने इकट्ठे किए हैं, और 12 कट्टे जो हैं कूड़ा करकट और ये बोतलें हैं। तो इस तरीके से लोगों ने वहाँ पर बिखराए हुए हैं। बड़ा दुख भी होता है कि हम एक तरीके से तो माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, दूसरे तरफ पानी पी रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं। अरे वहाँ पर जो है कि समिति ने आपके लिए कूड़ादान बनाए, कूड़ादान में डाल दो ना, उसका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का ना करके रखा। लेकिन हमने आज नया साल 2026 में जनवरी के महीने, जबकि आपने देखा होगा, आपकी तो दुकान भी है यहाँ पर, इस महीने यहाँ आदमी चल नहीं पाता था, फिर नहीं पाता, इतना ठंडा होता था। तो जलवायु में परिवर्तन का कारण भी तो हम ही है। आज हमने इस परिवर्तन कर दिया, तो निश्चित तरीके से ये प्रयास करना चाहिए। वास्तव में आपने सही कहा कि जलवायु का परिवर्तन जो 2014 में आया, 14 दिन तक बर्फ पड़ी रहती थी। आज देखो जरा, जैसा ये है कि जून जुलाई में लग रहा है। दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का कि जंगलों में पेड़ कम लगाए जा रहे हैं और काटे ज़्यादा जा रहे हैं, और आग लगाई जाती है, और जो जानवर है उन्हें परेशान किया जाता है, जिसके कारण हम लोगों भालू देख रहे हैं, वगैरह दिख रहे हैं, खुंखार हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो जंगली जानवर है वो हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। किस कारण? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड पहले ये था कि बहुत सुंदर प्रदेश के साथ साथ घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों में उनके लिए खाने के फल मिल जाया करते थे, और वो जंगली जानवर वहीं रहते थे। पूस का महीना अगर आता था, जिसको यून का महीने कहते हैं हमारे यहाँ, अब उस महीने में भालू सीध निद्रा में चला जाता, गुफाओं में चला जाता था। आज उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। आज मौसम में इतना परिवर्तन आ गया कि वो वहाँ भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि गर्मी महसूस कर रहा होगा, तभी तो गाँव की ओर आ रहा है। तो आज ही बड़ा दुर्भाग्य कि हम जितने लोग हैं, हम सभी को इस पर्यावरण में संतुलन बना रहे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग तड़पेंगे, कूलरों, पंखा और एसी के नीचे जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम पूरे दुनिया के लोगों को इस ओर काम करना चाहिए कि प्रकृति संरक्षित रहे तो जीवन एक सुरक्षित रहेगा। अगर प्रकृति संरक्षित नहीं रहेगी तो जीवन भी सुरक्षित नहीं। आओ हम सब मिलकर देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड को एक हरित प्रदेश बनाएंगे। जिस दिन देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड एक हरित प्रदेश बनाएंगे, उस दिन हम कहेंगे आओ मिलकर भारत देश को एक हरित राष्ट्र बनाएंगे। जिस दिन भारत को हम हरित राष्ट्र बना देंगे, उस दिन हम कहेंगे आओ हम सब मिलकर संसार को एक आओ हम सब मिलकर विश्व को एक हरित संसार बनाए, यानी कि पूरी दुनिया को एक हरित संसार के रूप में हम बनाना चाहें। चलो ठीक है सर, हम आपकी बात मान गए। आपका जो वेशभूषा है, जो आपकी सोच है, बहुत अच्छी है, और हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि यहाँ पर गंदगी ना करें, और गंदगी करना सबके लिए हानिकारक है। और वास्तव में जिस तरह से प्लास्टिक और कूड़ा फेंका हुआ है,
बहुत ही दुखदायी बात है कि वास्तव में ये माँ भगवती श्रीकंठा का दरबार है। यहाँ पर सब लोग स्वास्थ्य को ठीक करने आते हैं, पर लेकिन जब चढ़ाई में चढ़ते हैं, जब ये गंदगी देखते हैं तो उनकी सांसें भी खराब हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आपने बहुत अच्छा बोला। आज आप उनसे मिलाते हैं जो मानव वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका ये वेशभूषा देखकर बहुत अच्छा लगा, और किस कारण आपने ये वेशभूषा बना रखी है? देवभूमि उत्तराखंड जी जो प्रकृति ने बहुत सुंदर बना के दिया है, जी जी लेकिन वक्त के साथ साथ जी जी बदलते हुए परिवेश ने, लोगों की सोच ने कहीं न कहीं जो प्राकृतिक धरोहरें हमारी थी उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तब मुझे लगा क्यों ना हम इस क्षेत्र में जो हमारे पूर्वजों ने ये प्राकृतिक संसाधन बचा के हमारे लिए रखे थे, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे बच सके। इसलिए चलने फिरने से भी एक पर्यावरण का संदेश लोगों के बीच में जा पाए, तब जाके मैंने ये पूरा हरे वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य यह है कि इस पर्यावरण को इसी प्रकार से हरित रूप में हम बना करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका अनुकरण कर सके। जैसा ये जंगलों में आग लगा रहे हैं, तो ये इसमें क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, कई बार मैंने सरकार को भी ये सुझाव दिए हैं। जी जी उत्तराखंड के जितने खूबसूरत जंगल हैं, जी जी इन जंगलों में आग लगा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा सरकार से कि आप एक ऐसी योजनाएं बनाएं, देवभूमि मेयर पहाड़ उत्तराखंड के जंगलों को एक फलपट्टी के रूप में विकसित कर दीजिए। जब ये उत्तराखंड के जंगल फलपट्टी के रूप में विकसित हो जाएंगे, तो ये आम आदमी के लिए आर्थिकी, आमदनी और रोजगार के स्रोत बन जाएंगे। जब ये जंगल हमारे रोजगार के स्रोत बन जाएंगे, तो निश्चित तरीके से लोग इन जंगलों का संरक्षण करने लगेंगे। अन्यथा इन जंगलों से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जंगल में आग लगाएंगे। इसलिए हमें उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए इनको आर्थिकी और आमदनी के स्रोत बनाने पड़ेंगे। जिस दिन हमने उत्तराखंड के जंगलों को एक फलपट्टी के रूप में विकसित कर दिया और आम आदमी के आर्थिकी, आमदनी के और रोजगार के स्रोत बना देंगे, निश्चित तरीके से उस दिन हमारे ये जंगल बचे रहेंगे। जैसा आजकल सुनने में आ रहा कि बगीरा भालू हमला कर रहा है, किस कारण कर रहा है ये? देखिए, निश्चित तरीके से आज भालू घर घर में आ रहा है। हमारे पहाड़ में जो एक पेड़ होता था भंबारों का, उन भमोरा का पौधा होता था, वो भालू का स्वादिष्ट फल होता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आज उन पौधों में भी फल नहीं आ रहे हैं। दूसरा, एक भेगुली होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो भी भालू का जो है कि प्रिय भोजन होता। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उन पर भी उनका जो है फल नहीं निकल रहे। तो जहां उनके लिए जंगलों में भरपूर खाना मिल जाता था, आज मौसम परिवर्तन के कारण मानव के सोचबाजी प्रवृत्ति ने ऐसे वातावरण को वो कर दिया, उनके लिए खाने के लिए रह ही नहीं गया। अब वो जंगली जानवर क्या करें, घरों के आने लगे और आक्रोश। नहीं तो हमारे पूर्वज कहते थे, इन दिनों ठंड के सीजन में, यानी कि जून के महीने में जो हमारे भालू होते थे, वो सिद्ध जो कि सीध निद्रा में रहता था। लेकिन आज घरों की ओर है। इस ओर सरकार को पहल करनी चाहिए कि हमारे जंगल फलपट्टी के रूप में विकसित हो। हमारे जितने भी जंगली जानवर हैं, चाहे हम गुणी की बात करें, चाहे हम बानरों की बात करें, चाहे हम जो कि भालू की बात करें, अगर ये इनके लिए खाने को जंगल में मिलेंगे तो ये घरों की ओर नहीं आएंगे। और जब ये जंगलों में रहेंगे तो बाघ के लिए ये इनका अपना भोजन बनाएंगे, तो बाघ भी जंगलों की ओर नहीं आए, सॉरी घरों की ओर नहीं आएगा। तो हमको जंगलों पर ही फोकस करना है, तभी जा करके बाघ, भालू ये और हमारे जंगली जो जानवर हैं वो घरों के आने से रुक सकते हैं। जैसे ये वन विभाग वाले आज तक इन्होंने कोई नए पेड़ लगाए अभी तक? देखिए, वन विभाग का जो योजनाएं चलती हैं, हम भी कई बार हमने प्रयास किया कि भाई आप भी एक मिलजुल करके, मैंने कहा नहीं, मैंने सरकार को योजनाएं दी।